कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका पूरा त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है पूरा कंप्लीट करने वाले। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र पूरा 80 अंक रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिए। आप चलिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है, तो आपका था संपत्ति कर, बात है कच्चे माल की लागत और साथ आपका ब्याज भुगतान और दाता उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्चे माल की लागत। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा आता जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य होती है। फिर आपका तीसरा आता अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं, तो अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र होते हैं वो आपके 3 होते हैं। फिर आपका चौथा आता उत्पादन के घटक होते हैं, तो आपका आ ऑप्शन दिया गया 2, बा ऑप्शन आपका 3 दिया गया और सा ऑप्शन आपका 4 दिया गया, दा ऑप्शन 5 दिया गया। ठीक है, तो उत्पादन के घटक होते हैं आपके 4। फिर आपका देख लेते हैं यहाँ पर पाँचवा निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, तो आपका था टीवी, बाता मशीन और साता लकड़ी और दाता कोयला। तो निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, तो आपका इसका आंसर कोयला हो जाएगा। फिर आपका 6वां था सामयिक कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा आ तथा बा दोनों। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था औसत आगम डॉट डॉट के बराबर होता है, तो औसत आगम आपका कीमत के बराबर होता है। ठीक है, कीमत आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था मांग का नियम एक डॉट डॉट दृष्टिकोण है, तो मांग का नियम एक गुणात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, गुणात्मक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका तीसरा था पूर्ति एक डॉट डॉट अवधारणा है, तो पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। स्टॉक आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा था पूर्ति की कीमत लोच सीमांत जो आपकी यहाँ पर पूर्ति की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। 5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका 5वां था कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है, तो इसका आंसर आपका सीमांत हो जाएगा। और जो आपका 6वां तो उपहार डॉट डॉट आय है, तो उपहार आपका हस्तांतरण। ठीक है, हस्तांतरण आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर कीमत, दूसरे का आंसर गुणात्मक, तीसरे का आंसर आपका स्टॉक, चौथे का आंसर 5 और 5वें का आंसर आपका सीमांत और 6वें का आंसर हस्तांतरण। ठीक है, अब प्रश्न 3 आता 7 लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा, तो दूसरा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और जो 5वां आता सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो 5वां आपका असत्य हो जाएगा। 6वां आता वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, तो ये आपका सत्य रहेगा। इस तरह से आपके 7 सत्य हो जाते हैं। फिर आपका प्रश्न चाहता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ठीक है, आपका सही जोड़ी का मिलान कर लिखना, जो कि आपकी कॉलम आ और बा में दी गई है। पहले आती है उत्पादन की तकनीक की समस्या, तो इसको आपको मैच कर देना क्या उत्पादन किए जाए। ठीक है, फिर आपको ये पहली रहेगी मांग में वृद्धि, तो इसको आपको मांग तक में दाहिनी और परिवर्तन, ये आपकी दूसरी रहेगी। तीसरा था भवन का किराया, तो स्थिर लागत से मैच कर देना है तीसरी। और चौथी थी कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन का योग से मैच कर देना है। 5वीं थी श्रम को आपको परिवर्तनशील साधन से मैच कर देना है। और TR बड़ा है TC, तो इसको आपको अधिसामान्य लाभ से मैच कर देना है, आपकी 6वीं। और 7वीं थी उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसको आपको लाभ में कमी से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आप प्रश्न 5 देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो प्रश्न 5 है वो आपका यहाँ पर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, एक सदवाक्य में उत्तरी जो कि 7 नंबर के रहेंगे। पहला था सीमांत लागन वाक्य अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यू अक्षर। यू अक्षर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता बजट रेखा क्या है। बजट रेखा उन सभी
ठीक है, आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा बजट रेखा उन सभी बंडलों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है। ठीक है, फिर जो आपका आता है निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। इसका आंसर अगर निम्न कोटि की वस्तुएं वे होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ घट जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर दिल्ली साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। जो आपकी रहेगी वो होगी आपकी व्युत्पन्न मांग। ठीक है, आपकी जो आपका यहाँ पर जो दिया गया साधनों की मांग किस प्रकार की मांग है, तो इसका आंसर व्युत्पन्न मांग। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया उत्पादन फलन कितनी प्रकार का होता है, तो उत्पादन फलन होता है आपका 2 प्रकार का। फिर आपका था 6वां साख का निर्माण कौन करता है, तो इस साख का निर्माण करता है आपका वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक। फिर जो आपका आता है रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, तो इसका आंसर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शतवाक्य उत्तर कंप्लीट। आप प्रश्न आपका 6 आता तो प्रश्न 6 देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको त्रैमासिक परीक्षा में पूरी हेल्प कराई जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए अथवा कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। चलिए, जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर है अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं या एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है जहां उत्पादन, उपभोग और निवेश जैसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। और कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है। फिर आपका आता है 7वां प्रश्न, मांग की लोच क्या मापती है अथवा आता सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो पहले तो आप देखिए मांग की लोच। मांग की लोच यह मापती है कि किसी वस्तु की मांग में उसकी कीमत उपभोक्ता की आय या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में बदलाव के प्रति कितनी संवेदनशीलता है। और साथ ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 8वां था बाजार मांग को परिभाषित कीजिए अथवा आता सीमांत उपभोक्ता का अर्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बाजार मांग एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित कीमत पर किसी विशेष वस्तु की सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा को संदर्भित करती है। और सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर भी देख लीजिए, आपकी सीमांत उपयोगिता का अर्थ दिया गया है। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है व्यष्टि और समष्टि में अंतर लिखिए, कोई दो अथवा आता समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका व्यष्टि और समष्टि में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा भी देख लीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के समग्र व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है, जिसमें राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास शामिल है। इस तरह से आपका अथवा वाला आंसर भी हो जाता है। फिर आपका आता है 10वां प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए अथवा आता सकल घरेलू उत्पाद GDP किसे कहते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। यह एक देश के औसत व्यक्ति की आय को दर्शाती है और जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद GDP किससे कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद GDP एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है स्टॉक किसे कहते हैं अथवा आता मुद्रा का अर्थ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्टॉक एक मात्रा है जिसे समय के एक विशिष्ट बिंदु पर मापा जाता है, इसका कोई समय आयाम नहीं होता। उदाहरण देख लीजिए। और मुद्रा का अर्थ समझिए, तो मुद्रा की परिभाषा भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं अथवा आपका यहाँ पर दिया वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर केंद्रीय बैंक की परिभाषा देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक किसी देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित और प्रबंधित करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI केंद्रीय बैंक है। और वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका आता 13वां पूर्ण रोजगार एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर लिखिए। तो आपका 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न।
तो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है पूर्ति का नियम समझाइए, और अथवा आता ठीक है उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। तो हम यहाँ पूर्ति का नियम देख लेते हैं। ये आपका पूर्ति का नियम दिया गया। पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य सभी कारकों को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, और कीमत में कमी होने पर पूर्ति की मात्रा भी घटती है। और उपयोगिता की परिभाषा देख लीजिए, आपकी उपयोगिता की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है 15वां प्रश्न, उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं, और साथ ही इसका अथवा उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं। तो दोनों के आंसर देख लीजिए, ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर है, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, दोनों की आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका 16वां आता केंद्रीकृत योजना बंद अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर कीजिए, अथवा पैमाने की प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा आपका 16वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये आपका अंतर दिया गया है, और साथ ही पैमाने के प्रतिफल को आपको परिभाषित करना था, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता है 17वां प्रश्न, पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता औसत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, कारण दीजिए। तो 17वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, उदाहरण सहित आपको लिखना था। तो पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका एक साथ उपयोग किया जाता है, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। उदाहरण भी देख लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको उदाहरण दिया गया। ठीक है, फिर अथवा आता औसत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते, कारण दीजिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका दिया गया अधिमांग एवं तथा अधिपूर्ति में अंतर लिखिए। अथवा आता आर्थिक समस्या उत्पन्न होने की कोई 3 कारण लिखना है आपको। तो अधिमांग तथा अधिपूर्ति में अंतर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका अधिमांग व अधिपूर्ति में अंतर दिया गया है। साथ ही आपका आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के आपको 3 कारण लिखने हैं। तो सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। ये तीनों हेडिंग को अच्छी तरह से पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता है हस्तांतरण भुगतान किससे कहते हैं, यह साधन किस प्रकार भिन्न है। अथवा सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपको अंतर लिखना है। तो आप 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान होते हैं जो किसी भी वस्तु या सेवा के बदले में नहीं दिए जाते हैं। ये सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा व्यक्तियों को बिना किसी उत्पादन कार्य के बदले में दिए जाते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आप इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। ठीक है, तो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता उदासीनता वक्र विशेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाइए। अथवा आता सामान्यतः निम्न स्तरीय वस्तुओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपका 20वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही आप अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, अब आता है आपका 21वां, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है संतुलन कीमत से अधिक, संतुलन कीमत से कम। अथवा आता सामान्य कीमत एक स्थायी घटना कैसे समझाइए। तो चलिए आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले तो संतुलित कीमत से अधिक और संतुलित कीमत से कम। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा 21वें का, और साथ ही 21वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 22वां आता रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति की कीमत लोच के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। अथवा आता क्या दीर्घकाल में स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। तो आप 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 22वें प्रश्न का उत्तर है, और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, 5वां पॉइंट आपका इसी में दिया गया, फिर अथवा का उत्तर आ जाता है नीचे। और जो आपका 23वां प्रश्न है, तो 23वां प्रश्न भी देख लीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उत्पादक के संतुलन की शर्तों की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। चलिए इनके जो उत्तर है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं हम। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए आपका 23वें प्रश्न का उत्तर, ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका 23वें का अथवा का उत्तर है। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और इसका PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।